बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ अली। शो की मुस्तकिल मेज़बान मोहतरमा किरण नाज साहिबा छुट्टी पर हैं, इसलिए शो की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। नाज़रीन, आज राजनपुर में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजा। यानी 193 के ज़िमनी मार्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है और अब तक के सामने आने वाले नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार मोहसिन लगारी पहले नंबर पर हैं। नून लीग के अम्मार उवैस लगारी दूसरे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अख्तर हुसैन गोरचानी तीसरे नंबर पर हैं। ये नशिस्त गो के PTI के उम्मीदवार सरदार जाफ़र लगारी के इंतकाल पर खाली हुई थी और इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ ही की नशिस्त थी, लेकिन इसके बावजूद नून लीग को भी यहाँ अब बहुत ज़्यादा असर व रसूख रखती है। उसे ये सीट निकालने की बड़ी उम्मीदें थी नाज़रीन, लेकिन अब तक के नताइज देखते हुए नून लीग की उम्मीदों पर ओस पड़ती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ कल सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन असखुद नोटिस केस में अहम समाअत होने जा रही है। गुज़िश्ता समाअत पर आपको याद होगा हुकूमती इत्तेहाद ने 2 जजेस पर एतराज़ उठाते हुए उनसे केस ना सुनने के लिए कहा था। साथ ही फारूक एच नाइक ने मुअज़्ज़ज़ बेंच से फुल कोर्ट बनाने की भी इस्तदा की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि इस मामले को पीर को देखा जाएगा। तो अब सवाल यह है कि क्या फुल कोर्ट तश्कील पाएगा और हुकूमत के एतराज़ात के बाद दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बेंच से अलहदा हो जाएंगे। आने वाले हफ्ते में ये भी वाज़े हो जाएगा। और इसके साथ साथ आज वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कुछ शाकी नज़र आए। उन्होंने पार्लियामेंट के साथ अदलिया से भी शिकवे शिकायत की। उनका टारगेट कौन है, सुनिए वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान के अवाम पार्लियामान की तरफ देख रहे हैं, जुडिशरी की तरफ देख रहे हैं, मगर ना उम्मीद नजर नहीं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आला अदलिया ड्यूअल स्टैंडर्ड्स के साथ चल रहा है। ये ऐसे नहीं हो सकता। लड़काना का वजीर आजम हो तो फांसी पे चढ़ सकते। एक जमान पाक का भी वजीर आजम है, उसको टांग में तकलीफ हो, 1 हफ्ता अदालत इंतजार करे जनाब के आप पहुंचे। ऐसे नहीं हो सकता। दोगला निजाम तो नहीं चलेगा और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत घर बेचना हो तो एक जंग न्यूज का एडिटोरियल काफी हो, और खान साहब की हुकूमत बचानी हो तो आइन को रीराइट करना पड़े तो कर लेंगे, लेकिन लादला को बचाना है। ये जो मुकद्दस गाय का सिलसिला है ये रुकना पड़ेगा। एक अमेंडमेंट जरूर होगा जो मैं खुद पेश करूं। नैब का कानून जुडिशरी पे लागू हो, चाहे वो जज पे बैठे हो या नहीं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के शिकवे शिकायत दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो ऑपोजिशन में नहीं हैं, हुकूमत में हैं। उन्हें याद दिला देते हैं, पार्लियामेंट की समत को दुरुस्त करना और आवाम के ज़ख्मों पर मरहम रखना उन्हीं की जिम्मेदारी है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ आज मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, माहिर कानून जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब और कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म जनाब बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। इसके साथ साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर जनाब तैमूर तालपुर साहब भी। तो बिलाल कियानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिलाल साहब, राजनपुर हल्का यानी 193 अब तक जो मैं नतीजा सामने आ रहा है मेरे वो मैं देख रहा हूँ आपके हक़ में ज़्यादा अच्छा नहीं है। बड़े मार्जिन से PTI यहाँ पर जीत रही है। क्या यही तवक्को आपको भी थी या सरप्राइज़ है आपके लिए भी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया अपने शो में दावत देने का। जी देखिए, अभी तक तो नताइज आ रहे हैं, गैर हतमी नताइज हैं, तो देखते हैं इवेंचुअली क्या रिज़ल्ट आता है। और बस हम तो सिर्फ हमेशा यही कहते हैं जी कि ये इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शन जब भी हो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। केओस नहीं होना चाहिए मुल्क में, एनार्की नहीं होनी चाहिए। तो हम हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हामी रहे हैं। एज़ लॉन्ग एज़ इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे, उसके जो भी नताइज होंगे जी हम इंशाल्लाह तस्लीम करेंगे। मगर अभी जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, अभी तक गैर हतमी नताइज और पार्शल रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो जब फाइनल रिज़ल्ट्स आ जाएंगे तभी कुछ इसके ऊपर बात हो सकेगी जी। अच्छा, ये भी बताएं बिलाल साहब कि एक वक्त था कि मुस्लिम लीग नून के टिकट की बहुत अहमियत होती थी। तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत में थी और पंजाब के तमाम ज़िमनी इंतखाबात नून लीग ही जीता करती थी, हमें याद है। क्या आपको नहीं लगता कि खान साहब को इक़्तिदार से निकाल कर कोई बड़ी गलती कर दी है आपने? अपनी मकबूल जमात को एक गैर मकबूल जमात में तब्दील कर दिया आपने? नहीं जी, हरगिज़ नहीं। और मुस्लिम लीग नून की टिकट की अहमियत ना सिर्फ थी बल्कि आज भी है। और यकीन करें, आज हम मरीम नवाज़ साहिबा के हमरा जब ये तंजीमी दौरों पे अपने जा रहे हैं, हर तीसरे दिन जैसे कि आप जानते होंगे डिविजनल हेडकोार्टर्स के विज़िट्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी टिकट होल्डर्स से भी मीटिंग्स होती हैं। हमारी बड़ी थ्रेडबेयर वहाँ पे तफसीली डिस्कशंस होती हैं।
जो भी वहाँ की सियासी सूरत हाल है, तो यकीन करें हर जगह पे, हर सीट पे बहुत हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और टिकट की अहमियत आज भी उतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी जितनी साल डेढ़ पहले थी। हमने जी मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली, PMLN ने और इत्तेहादी जमातों ने, और लेकिन उस बिलाल टाइम पे साहब, हमारे लिए उम्मीदवार बड़ा तो आप आसान कह था। रहे हैं कि आपके पास हर सीट पर मौजूद हैं। वो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है, ज़ाहिर है उम्मीदवार तो आपके पास होंगे, लेकिन क्या अवाम का एतमाद भी आपके साथ मौजूद है? जो आज हमने राजनपुर में देखा, अवाम का एतमाद क्या खो नहीं दिया आपने? जी देखिए, राजनपुर के अभी जैसे कि मैंने आपसे कहा, अभी तक तो डिटेल्ड या कंप्लीट रिजल्ट्स, कंप्लीट नताइज अभी तक आए नहीं हैं, और जो आए भी हैं वो भी गैर हतमी हैं, और जब आएंगे तो तभी हम देखेंगे। और इसके अलावा एक बाई इलेक्शन नेशनल असम्बली की सीट का साउथ पंजाब में, उसका जो भी नतीजा हो, वो आई थिंक ओवरऑल, जिसे आप कहते हैं कि इलेक्शन के आप उसके ऊपर नहीं बेस कर सकते अपना इलेक्टोरल एनालिसिस के पूरे मुल्क में क्या होगा। हर सीट की अपनी डायनामिक भी होती है, वहाँ पे मुख्तलिफ डायनामिक्स होती हैं, पर्सनालिटीज़ की, फैमिलीज़ की, और भी इलेक्टोरल जो एस्पेक्ट्स होती हैं उसकी है। तो इसलिए उससे हम कोई नताइज ओवरऑल नहीं निकाल सकते। मगर जो आपका सवाल है उसका जवाब देते हुए मैं यही कहूँगा कि जी देखिए, आवाम मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करती है, पहले भी किया है, और PMLN ने डिलीवर किया है, और आइंदा जब भी इलेक्शन आएंगे आप देखेंगे हम डट के लड़ेंगे भी। और जो मैंने आपसे बात उम्मीदवारों की थी, उम्मीदवार भी ज़्यादा इसलिए ही हुए क्योंकि वो उम्मीदवारों को पता है कि मुस्लिम लीग नून ही वो जमात है जिस पर आवाम एतमाद भी करती है, और आगे इंशाल्लाह इलेक्शंस में कामयाबी होगी। जी चलें जी, ठीक है। तैमूर तालपुर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तैमूर भाई, आपको भी बहुत वार्म वेलकम प्रोग्राम में। मैं ज़रा अज़हर सिद्दीक़ साहब से कमेंट ले लूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। अज़हर सिद्दीक़ साहब, खान साहब ने 4 साल में आवाम को मायूस किया है। इक़्तिदार से बाहर आकर जो सियासी इक़दामात उठाए वो बज़ाहिर नाकाम हुए, लेकिन फिर भी वोट उन्हीं को पड़ रहा है। आज का राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब ये हम सबके सामने है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें आगे नज़र आ रही है। वजह क्या है, या आपको लगता है कि इसमें खान साहब की कामयाबी से ज़्यादा मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का हाथ है? क्योंकि जब मौजूदा हुकूमत ने ये हुकूमत ली है तो उसके बाद से तो हमने ये देखा कि महंगाई का जिन भी बेकाबू हुआ, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, हर चीज़ ही बढ़ रही है। तो क्या मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी भी ये एक फैक्टर है? बहुत शुक्रिया। इस बात का जवाब आप यूँ ले लें कि जो इल्ज़ाम लगाते रहे थे कि इमरान खान साहब लाडला है, किसी का एस्टेब्लिशमेंट के सर पे चढ़ के आया है, तो आप देख सकते हैं ना कि अगर इमरान खान साहब की नाकामी थी 3 साल में, 3.5 साल में, आज अगर आप उठाकर देखें तो इस बात का सबूत है। एस्टेब्लिशमेंट हर एक को पता है किन के साथ खड़ी है। वो जो जमहूरी पसंद जमातें थी आज उनके सहारे पे बढ़कर आगे बढ़ रही हैं, और ये वक्त ने साबित कर दिया है कि इमरान खान एक लीडर है, और लीडर पूरे पाकिस्तान का है। अभी तो आपको पता है कि ग्रोही मामलात रह गए हैं, सूबाई मामलात रह गए हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें तो वो सिंध में नज़र आती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देखें तो आपको पंजाब में नज़र आती है, जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह देखें तो आपको बलूचिस्तान में कहीं नज़र आएगी, या सूबा सरहद में। इस वक्त तो एक सियासी जमात, जो मैं एक स्टूडेंट हूँ, वो अपने पॉलिटिक्स को अगर सामने रख कर देखूँ तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इमरान खान ने बड़े तरीके से, वो एक अलहदा बात है, उनकी लड़ाई रहे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई रहे, उनका बयानिया एक अपना रहे। जो बयानिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट लेकर चल गए, आज वो बुरी तरह पिट चुके हैं। जो कह रहे थे कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वक्त के साथ साबित हुआ कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, चाहे वो वोट को इज्जत देने का बयानिया हो या कोई और शक्ल में हो। लेकिन हालात और वाक़यात ने साबित कर दिया। और राजनपुर में वो इस वक्त जो ताज़ा तरीन जो हालात हैं, बड़ी लंबी लीड से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। वहाँ पर यहाँ जितनी भी PDM की जमातें थी बड़ी कोशिश करके देख ली। और एक बात याद रखिएगा, यानी इस वक्त निगरान हुकूमत है, और निगरान हुकूमत ने जिस तरह टाइटन किया, जिस तरह इनके लिए साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने दिए, इनके पकड़ दगड़ जारी रखी, फिर और कई मामलात में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, यानी हर तरह से कोशिश की कि बी टीम के तौर पर मौजूदा जो है। लेकिन अज़हर साहब, और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। बात तो ये है अज़हर साहब, बात तो ये है कि जिस तरह बिलाल कियानी साहब कह रहे थे कि शख्सियत का भी वोट होता है, वहाँ पर लगारी साहब को वोट पड़ा, उनकी शख्सियत का भी असर है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ रहा है, या उन शख्सियत को जो वहाँ से वो खड़े हुए हैं उनको वोट पड़ रहा है, तो फिर ये तहरीक क्यों कामयाब नहीं हो रही? इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक क्यों कामयाब नहीं हो रही? उसके लिए लोग क्यों नहीं निकल रहे? वोट तो पड़ रहा है, लेकिन लोग क्यों नहीं निकल रहे?
अच्छा, पहली तो बात मैं बताता चलूं कि ये एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स के लिए जेल भरो तहलीक एक अलामती होती है। जेल भरो से ये मुराद ये नहीं होता कि आप कोई गुनाहगार हैं, आपने कोई जुर्म किया है। और अभी भी जितने लोग इन्होंने पकड़े हैं जो जेलों के अंदर ले जा, अगर वाकई अगर ये खौफ ना होता तो ये सियासी लीडरों को जो लाहौर से पकड़े गए उन्हें लाहौर में रखते। ये नहीं कि 3 एमपीओ के अंदर जो बाकी लोग जिन्होंने गिरफ्तारियां की, जो वोटर निकला या सपोर्टर निकला, उसको तो थोड़ी देर जाकर छोड़ दिया। और जो बड़े लीडर थे वो डर और खौफ इतना था कि उनको गिरफ्तार करने के बाद, मिसाल के तौर पर शाह महमूद कुरैशी या असद उमर को पकड़ा, अटक ले गए, मियाँ वाली ले गए। भाई आप अटक और मियाँ वाली क्या ले गए? कोई जेलों में इतनी तादाद कम तो नहीं है, बड़े आराम से आप रख सकते थे या यहाँ रखते उनको। और फिर ये इस तरह का इल्जाम लगाने की कोशिश की कि जनाब उन्होंने जमानतें करा ली। भाई जमानतें नहीं कराई हैं, भाई उनका राइट है, यानी उनको अदवियात। चले मैं ये जरा बिलाल कियानी साहब से पूछूंगा, मैं पूछूंगा बिलाल कियानी साहब से, ये आपका पॉइंट वैलिड है कि जी जहां से गिरफ्तारी हुई है वहां पर क्यों नहीं रखा गया है। लेकिन तैमूर साहब आप मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज के बाद आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अदलिया पर तनकीद शुरू कर दी है। हालांकि एक वक्त था, हमें याद है कि यही आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, जजेस बहाली का क्रेडिट लिया करती थी और नून लीग की अदालत के साथ मुहाज़राई पर तनकीद किया करती थी। बिलावल साहब ने तो तरमीम की भी बात की है। क्या वजह है हालात यहाँ तक पहुँचने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इंसाफ हर किसी का हक है। हर पाकिस्तानी को इक्वालिटी चाहिए, एक निगाह से, एक नज़र से देखना चाहिए जुडिशरी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिस्ट्री में ना ही कभी जुडिशरी पर हमला किया है, ना ही कभी आप हमसे कोई ऐसी बात सुनेंगे। पर एक राइट है हर पाकिस्तानी सिटीज़न का कि मेरे लिए कानून अलग, बिलावल भुट्टो साहब के लिए कानून अलग, पीडीएम की सारी जमातों के लिए कानून अलग और एक लाडले के लिए कानून अलग। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर मैं अपनी हियरिंग पर नहीं पहुँचता तो मुझे तो आके पुलिस अरेस्ट कर लेगी, मेरे नॉन बेलेबल वारंट्स निकल आएंगे। पर आप किसी ब्लू आइड बॉय को शाम तक मोहलत देते हैं, फिर रात तक मोहलत देते हैं, फिर अगले दिन मोहलत देते हैं, अगले दिन शाम तक मोहलत देते हैं। और उस लाडले का इतना जहन ख़राब हुआ है कि वो कह रहे मैं गाड़ी से नहीं उतरूँगा, मैं गाड़ी में बैठा रहूँगा। तो लिहाजा ये चीज़ें आप इन पर चुप नहीं कर सकते। कोई भी सियासी लीडर, किसी पार्टी का जो जमात का सरबराह है, वो ये बात ऑफकोर्स पूछेगा, आवाम से पूछेगा, लोगों से पूछेगा कि क्या उनको ये बात समझ में आती है। और ये जाना चाहिए मैसेज इनके पास, ये मैसेज जजेस के पास जाना चाहिए कि जी प्लीज़, हम कुछ भी नहीं कहते, हम कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ इंसाफ मांगते हैं, इक्वलिटी मांगते हैं, हर पाकिस्तानी के लिए बराबर कानून। दूसरी, आप अभी बात कर रहे थे जेल भरो तरीक की, तो ये अजीब जेल भरो तरीक है। एक तरफ आप अपने सारे पार्टी वर्कर्स को कह रहे हैं कि जाएं जी जेलें भरने, सही है। दूसरी तरफ इमरान नियाजी साहब जो है बेल के लिए मिन्नतें माफिया तरले किए उन्होंने भी, मुझे बेल दे दो, मुझे अरेस्ट ना करो। तो ये किस किस्म की सियासी जमात है? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जाला हूँ। मैंने तो हमेशा बचपन से लेके आज तक अपनी लीडरशिप को आगे देखा। अगर कहीं पे धरना हुआ तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसको लीड किया, बिलावल भुट्टो ने उसको लीड किया। बिलावल साहब हमारे जेल तो नहीं गए ना लीडर्स सर को अभी? जेलें हुई, उन्होंने हंस के जेलें काटी। नहीं, बिलावल साहब तो जेल नहीं गए ना। आपने की बात। हाँ, पर खान साहब को जेल जाना चाहिए ना। जो लीडर होता है वो सबसे आगे होता है, जो फौजियों का जनरल होता है वो जनरल सबसे आगे खड़ा होता है। जब जंग होती है तो पहले जनरल लड़ता है, फिर लोग आपको देख के मोटिवेट होते हैं। तो ये जनरल जो है वो पीछे छुपा हुआ है चूहे की तरह, और जो है आपने आगे किया हुआ है अपना आवाम को। आवाम जाने को तैयार नहीं है। आप लिस्ट देते हैं 200 लोग जी यहाँ से अरेस्ट होंगे, तो हम लिस्ट निकालते तो 77 लोग वहाँ से अरेस्ट हुए हैं। KPK में पंजाब में पुलिस वाले वो कह रहे हैं कि भाई मेहरबानी करके शोर हंगामा मत करो, जिनको बैठना है मोबाइल में चढ़ जाए प्रिजन वैन में, वो प्रिजन वैन में चढ़ने को तैयार नहीं है। जो आपके जेल जा रहे हैं तो किसी को अल्लाह माफ करे का वो उनके बेटे जाके लिख देते हैं का मसला है। एक जो आपके असद उमर है उनकी चली जाती हैं वाइफ के, जिनको बेल दो। नहीं, बात तो यही है ना तैमूर तालपुर साहब कि जेल भरो तहरीक ज्यादा जोर पकड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये चीज़ हम सबके सामने है। खान साहब की सियासी बसीरत भी हम देख रहे हैं कि अगर उन्होंने वो खान साहब की ये सियासी बसीरत थी, लेकिन आप ये अब सियासी बसीरत ही कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, भाई वो उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, लेकिन अब उनको कोई इसके अंदर कामयाबी नहीं मिल रही है। तो
आप तो ये बताएं ना सर, वो तो जेल भरने की तहरीक को शुरू किया उन्होंने, वो नहीं भर सके, लेकिन आप लोग भी तो कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे हैं ना। पीडीएम की हुकूमत है, इतनी आप लोगों ने 30-30 साल हुकूमतें की हैं। जिस तरह खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं आपके ऊपर कि बारियां आप लोगों ने लगाई हुई थी, लेकिन मुल्क की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों ने क्या किया सर? आप लोग की कारकर्दगी भी तो बिल्कुल सिफर नजर आ रही है इस वक्त। मैं आपको एक तो मैं ऐड करता चलूं कि आज तक जितनी मूवमेंट्स इमरान नियाज़ी ने की हैं, चाहे धरना हो, चाहे जो भी हो, चाहे आपका जेल भरो, हर चीज़ में वो फेल हो चुका है। इज़ अ फेलियर फ्रॉम एवरी कॉर्नर। 360 डिग्रीज गोल देखें ना खान के, तो सिर्फ सिफर सिफर सिर्फ सारे फेलियर्स। और ये जेल भरो तरीक कमज़ोर नहीं है, जेल भरो तरीक ख़त्म हो चुकी है। इट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर। हमने क्या किया है, हम इनका कचरा साफ करते आ रहे हैं, जो हमारा जिम्मा नहीं था। जो IMF से डील की इमरान नियाज़ी जे, उसमें इन्होंने ब्लैंकेट साइन दिया 3% GDP पे। आज हमने 1% GDP लड़ लड़ा के मरा के राजी किया IMF को। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो के सोर्सेज हैं अमेरिका से, यहाँ वहाँ उनसे कहलवा के जो डीजल की प्राइसेस जहाँ जानी थी वहाँ पे नहीं की। तो आप सोचें आज 1% की जगह अगर इनकी कमिटमेंट का 3% GST लगाते तो आज अवाम का क्या हाल होता। अगर जो प्राइसेस इमरान नियाज़ी ने यस की थी, बाद में मुकर गया था, वो करते तो क्या होता। तो हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। लेकिन आपने जो किया है ना वो भी आवाम के सामने है सर। वज़ीर ख़ज़ाना ने आपके लेट किया, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल थे पहले, वो अपने तरीके से चल रहे थे, हालात को आगे लेके चल रहे थे, मामलात को आगे लेके चल रहे थे। लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना फिर आप लोगों ने चेंज किया, इसहाक़ डार साहब आए, उन्होंने अपने तरीके से इकॉनमी को लेकर चलना चाहा, लेकिन उसका हमने देखा नुकसान ही हुआ। मैं खैर बहरहाल आपके पास दोबारा आता हूँ। बिलाल कियानी साहब, आप ये बताएं कि बड़ा अहम मामला है, कल समाअत भी होनी है, 2 सूबों में इंतखाबात से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट केस पर कल समाअत करेगा। अगर इन हालात में दोनों सूबों में इंतखाबात होते हैं तो इस तरह इमरान खान क्लीन स्वीप कर सकते हैं? क्या यही खौफ है कि इंतखाबात 90 रोज़ में कराने के लिए रुकावटें खड़ी की जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने बात की थी जेल भरो तहरीक की, तो मैं ज़रा उसके मुताल्लिक़ एक दो बातें करना चाहूँगा जी, फिर आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए, ये जो जेल भरो तहरीक है, ये ऐसी मुनफरिद जेल भरो तहरीक है जिसका आगाज़ उस तहरीक के लीडर ने खुद बेल अप्लाई करके और हासिल करके किया। एक बड़ा अच्छा कार्टून भी था एक अखबार में 2 दिन कबल, कि जिसमें एक कतार लगी हुई थी PTI के कारकुनान की जेल भरने के लिए, और दूसरी तरफ खान साहब दूसरी तरफ मुँह रुख करके जा रहे थे, हाथ में बेल का कागज़ पकड़े। बस उस कार्टून में सिर्फ एक ही बात है जो गलत निकली है, वो ये है कि वो कोई कतार कारकुनान की भी एसोसिएशन नहीं है। हमने देखा कि कुछ लोगों ने इनके गिरफ्तारी जब दी तो उसके बाद अब वो कहते हैं जी हमें गिरफ्तार किया तो हमें इधर क्यों रख दिया, हमें उधर क्यों रख दिया, हमें ये दें हमें वो दें। भाई किसने कहा था आपको गिरफ्तारी चाहिए थी? आपको गिरफ्तारी मिल गई ना। तो बात ये है कि ये चाहते हैं कि ये तो कह रहे हैं कि भाई वो तो सिंबॉलिक होती है गिरफ्तारी, कोई उनको वो तो आपने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं अपना, आपने तो गिरफ्तारी कर लिया सर। नहीं, मैं माजरत के साथ एक ऐसा टाइम जहाँ पे हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, जहाँ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही हैं, एक्चुअल संगीन सिक्योरिटी मसाइल पर फोकस कर रही हैं, जहाँ पे कोर्ट्स आपके क्लॉग हुए हुए हैं। ये चाहते हैं कि इनकी टूटी फूटी सियासत के लिए, क्योंकि इनके पास सियासी तीर कोई नहीं बचा, तो इनकी सियासत चलाने के लिए अब इनके सर्कस का पुलिस और जो जुडिशरी है वो इसका, या कोर्ट जो है वो इसका हिस्सा बने। ये पिंजरे बना के 15 परसों लाहौर में फिरते रहे, जाली पिंजरे बना के अपना एक सर्कस चलाने की कोशिश करते रहे। अब ये सर्कस चलाने के लिए चाहते हैं कि अब पहले ये पुलिस के गाड़ियों में भी घुसें, फिर गिरफ्तार भी हों, फिर दरख्वास्तें डालें, हमें इधर ना रखें हमें उधर रखें, फिर कोर्टों में जाके रिलीफ मांगना शुरू कर दें। क्या इनके तमाशे के लिए हर कोई पूरा निजाम उलट पलट हो जाए? आज राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि उन समेत दीगर वज़रा को भी थ्रेट्स हैं। किन की जानिब से ये थ्रेट्स आपको मौसूल हो रही हैं और किन किन को मौसूल हो रही हैं? जी देखिए, ये तो आपको वजारत दाखिला बेहतर बता सकेगी। आपने देखा रिसेंटली सानिया भी हुआ पेशावर में, और यकीनन ये एक कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स आई भी हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो क्या उस पर फोकस करें, या ये खान साहब का जो सर्कस है इस पर फोकस करें, जहाँ पे खान साहब खुद तो बेल लेके घर में बैठ गए हैं, वो प्लस्तर लगा के जो अभी तक उतर नहीं रहा, और कारकुनान को आगे कर रहे हैं। और कारकुनान की भी ये हालत है कि वो पुलिस वाले ग्रामोफोन पकड़ के वो आवाज़ें मार रहे हैं कि आ जाओ, किसने गिरफ्तारी देनी, और गिरफ्तारी देने के लिए कोई तैयार नहीं। जिसने दे दिया वो कहता है मुझे बाहर निकालो। ये पार्लियामेंट से निकलते हैं फिर कहते हैं हमें वापस डालो। इनकी कोई समझ नहीं आती। और जो दूसरी बात आपने की, आई थिंक आपका सवाल था कुछ 90 रोज में होने चाहिए, उससे क्या राय तैयार की जा रही है?
बिल्कुल नहीं जी, हरगिज़ नहीं। हुकूमत का या PMLN का कोई ऐसा उस पर व्यू नहीं है कि इलेक्शंस कब होने चाहिए, इन द सेंस कि हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। देखिए, जो भी आइन और कानून के तहत बात तय होगी उसी के मुताबिक PMLN चलेगी जी। और PMLN एक सियासी जमात है, इलेक्शन जब भी होंगे डट के लड़ेगी। वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, उस सुप्रीम कोर्ट की कल उस बेंच, उस हेयरिंग की समात कल हेयरिंग होनी है जी। और उस बेंच के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं PMLN के, पीपल्स पार्टी के और JUI के, वो एक जॉइंट स्टेटमेंट में उसमें दर्ज भी कर दिए गए हैं। और वो तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ हम इन 3 सियासी जमातों के ही नहीं है, बल्कि दीगर बार काउंसिल्स ने मुल्क के भी वही उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात के साथ किए। तो मुझे उम्मीद है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात भी एड्रेस होंगे और ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका फैसला होगा। अज़हर सिद्दीक़ साहब, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कराची में खिताब करते हुए अपने दिल का खूब गुबार निकाला है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से भरपूर शिकवे भी किए हैं। साथ ही नैब क़वानीन का इतलाक़ हाज़िर सर्विस जजेस पर करवाने के लिए भी ख़ुद तरमीम पेश करने का भी ऐलान किया है। सर, क्या लगता है आपको, ये कानून साजी दुरुस्त होगी? आजकल वैसे ही मुल्क में एक तनाव की कैफियत है, इस फैसले से तनाव में मज़ीद इजाफा नहीं हो जाएगा? मैं 2 बातें करके, और मुझे वक्त दीजिएगा, मैंने बिलावल साहब की एक एक बात का जवाब जरूर देना है। पहली तो बात है शाहिद खकान अब्बासी के, शाहिद खकान अब्बासी का स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम वोट डालने जाएंगे तो जूते पड़ेंगे। आप मिफ्ता इस्माइल की पोजीशन सारी देख लें, उन्होंने बता दिया कि सारा कुछ क्या कर लिया। सर, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, साथ में ये भी ना भूलें आज़ाद सिद्दीक़ साहब कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो नून लीग के टिकट पर ही लड़ूंगा। अब मैं इस तरफ यही, वो अलहदा बात है, लेकिन सच बताना बड़ी अच्छी बात है। ऐसे लोगों की इज्जत करनी चाहिए। अब मैं आता हूं बिलावल भुट्टो साहब की बात पे। पहले उन्होंने कहा कि एक लाड़काना के वजीर को फांसी दे दी, कि जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन किसने दी? मार्शल का दौर था, डिक्टेटर का दौर था, और फौजियों के दौर के अंदर। और आज अगर हालात देखे तो बुरे नहीं है। मैं आगे चलता हूं। नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनको 4 हफ्ते के लिए इजाजत ले गए कि मैं प्लेनेट नीचे आ गए थे, मैं वापस आ जाऊंगा। बाहर बैठे या लल्ले थल्ले सारे देख लिया, याशियां देख ली, क्या उन्हें ले आए? उनका गारंटर था एक मुल्क का जो इस वक्त वजीर आजम है, वो क्या वो पाकिस्तान में ले आए उनको? मैं आगे आता हूं। खुर्शीद शाह साहब को जेल भेजा उन्होंने, वो अस्पताल रहे 2 साल, रिकॉर्ड की बात है। सिराज दुरानी साहब को जेल भेजा उन्होंने, घर का जो है ना वो घर को जेल बना लिया। मुझे ये बताएं कि जिनके प्लेटलेट्स की आप बात कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान से बाहर किसने भेजा? किसकी हुकूमत में गए वो? इमरान खान साहब की हुकूमत में गए ना सर। अगर इमरान खान साहब इतने पावरफुल वजीर आजम थे तो रोकना चाहिए। नहीं सर देखिए, बात ये नहीं है। वो इमरान खान की हुकूमत तो चली गई थी, अप्रैल में चली गई थी। अप्रैल के बाद लेके आते ये, क्या ये इस हुकूमत का काम नहीं था? इस हुकूमत ने जिस तरह नैब की तरामीम की मिली भगत के साथ अरबों के केस माफ करा लिए। सिर्फ यही ना रुकिएगा, आप आगे देखें, ECL में से सारे लोग निकाल लिए, जितने लोग बड़े बड़े करप्शन के केसेस थे वो बरी कर दिए। अब आते हैं इमरान खान के इस वक्त 72 केसेस हैं। इमरान खान एक सेशन जज को मामूली सी एक बात करता है, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, दहशतगर्दी के पर्चे शुरू हो जाते हैं। अगर वो अपना तोशाखाना की एक घड़ी की बात करता है, ये और इनके साथ से छुपा के रख ले जाते हैं, वो कोर्टों में जाकर निकाले जाते हैं। बात करनी है कि हालात और वाकयात की। इमरान खान फेस कर रहा है कोर्टों को। और जहां तक मैं बताता चलूं भाई, कौन सी बेल की बात कर रहे हैं? प्रोटेक्टिव बेल की बात हो रही है। प्रोटेक्टिव बेल, हमजा शरीफ घर बैठा हुआ है, घर बैठा हुआ है ना, बीमार है, उसको मिल जाती है। इसहाक डार बाहर से आता है, इश्तिहारी है, उसको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है। शहबाज अपना हमने नाज़िम जो हमने जोखियों को देखा कि वो बाहर है, उसको बेल मिल जाती है। भाई कोई बात वो करे कानून। चले, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का भी हक है कि उनको बेल मिलनी चाहिए, और आपने बड़ा अहम सवाल उठाया। आपने इसका सवाल का जवाब लेंगे, बिलाल कियानी साहब से पूछेंगे ना कि क्यों मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक भी वापस नहीं आ रहे पाकिस्तान। इसका जवाब लेंगे। मुझे ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं प्रोग्राम में। एक बार फिर खुशामदीद। बिलाल कियानी साहब, आज ज़राए से ये खबरें चली हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली उन अरकान के असम्बली आने पर राज़ी नहीं है जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल किया है। अगर ऐसा होता है तो क्या आप नहीं समझते कि ये तौहीन अदालत होगी? जी, ये तो अब क्या सा रही है, मुझे एग्जैक्टली फैक्ट से नहीं पता। आपने भी कहा कि ज़राए से खबर है, तो लेट्स सी। कोर्ट का एक फ़ैसला आया है मेरे ख्याल से, वो उनकी डी नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का। उसके बाद आई एम श्योर एक प्रोसेस होगी कि शायद इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई करेगा और फिर मामला स्पीकर के पास आएगा। तो फॉर्मली जब ये चीज़ें सामने आएंगी तब भी बेहतर होगा जी इस पर
इस पे अच्छा comment बिलाल करना। कियानी साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बली में आना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए? चूँकि माजी में आप लोग कहते रहे मुतअद्दिद बार कहते रहें, दावत देते रहें कि भाई आप आएँ, इमरान खान साहब असम्बली में आएँ, अपना किरदार अदा करें। तो अब अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो फिर आप क्या समझते हैं कि उनको आना चाहिए, पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहिए? देखिए, बात ये है कि ये इनका रवैया ही गैर पार्लिमानी है। ये पार्लियामेंट में आए ना आए अलग बात है। जब ये ऑपोजिशन में थे तब इनने धरने दिए, तब इन्होंने पार्लियामेंट की बेहुरमती की, तब इन्होंने बिल्कुल उसकी सैंक्टिटी नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के ये बाहर जंगलों के ऊपर इन्होंने शलवारें लटकाई और इसको लानते भेजते रहे पार्लियामेंट पे। फिर जब ये पावर में आए किस तरह मुसल्लत किए गए, तो उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस ने उस टाइम पे लीडर ऑफ द अपोजिशन का हाथ मिलाना गवारना नहीं समझा, और प्राइम मिनिस्टर होते हुए, मुसल्लत शुदा प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी इन लोगों ने कभी भी पार्लियामेंट को किसी चीज़ में एतमाद में नहीं लिया। आरिफ अलवी साहब सदर, जो आज भी बदकिस्मती से सदर पाकिस्तान चल रहे हैं, उन्होंने ऑर्डिनेंसेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने लेजिस्लेशन तो कभी देखी नहीं। बालाकोट जैसे इंसिडेंट के अंदर भी जब पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए एक सेशन की बात हुई तो वज़ीर आज़म साहब ने, उस टाइम के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस मीटिंग में भी आना गवारा नहीं समझा। तो इनकी तो जी, और ये फिर पार्लियामेंट को फिर ये लानत भेज के ये यहाँ से चले गए और अब कहते हैं हम वापस आ जाएं। तो ये देखिए, जो लीगल प्रोसेस होगी उसके तहत तो ये शायद आ जाएं, मगर अब ये हैं बिल्कुल एक फाशिस्ट जमात है जी। इनके अंदर कोई जमहूरी टेंडेंसी नहीं है। इनके साथ मुतअद्दिद दफा हर सियासी जमात को पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करना चाहिए और सियासी मसाइल सियासी बैठक से ही हल होंगे। देखिए, बात करना तो चाहिए, करना तो चाहिए। मैं कमेंट आ गया आपका, अजहर सिद्दीक साहब से भी उनकी राय ले लूं। अजहर सिद्दीक साहब, ज़राए के मुताबिक स्पीकर तो अपने फैसले पर डट गए हैं कि वो किसी सूरत अरकान को वापसी की इजाज़त नहीं देंगे। उनके मुताबिक अरकान को डीनोटिफाई करने और ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल मुअत्तल हुआ है, अरकान को बहाल नहीं किया है। ये PTI वाले हैं जो फैसले की गलत तशरीह कर रहे हैं सब। और आप कानून के बहुत अच्छे माहिर हैं, आप जानते हैं सर ये हो क्या रहा है? क्या वाकई डीनोटिफाई हुए हैं या फिर वो बहाल हो गए? जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, हुआ क्या है? दो बातें समझ लीजिएगा। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान दुनिया में शायद वाहिद एक कौमी असम्बली की होगी कि जिसमें 20 नशिस्तों वाला अपोजिशन लीडर है, चूँकि आइन में अपोजिशन लीडर का एक बड़ा अहम रोल है। एक तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर लगाना, फिर जब केयर टेकर सेटअप बनना है तो मुशावरत आइन के आर्टिकल 224 के तहत है, और तीसरा अहम इशू है वो चेयरमैन नैब का। इस वक्त चेयरमैन नैब इस्तीफा दे दिया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में एक मैंने दरखास्त दायर की थी और स्पीकर से पूछा था कि आपने 20 मेंबर को, जो अभी इस्तीफे नहीं थे उस वक्त, कि आपने कैसे इनको बना दिया अपोजिशन लीडर? कोई जवाब नहीं दिया। फिर हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज करके नोटिस करवा लिया है। अभी जैसे ही ये चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दिया, उन्होंने फौरन नया चेयरमैन लगाने की कोशिश शुरू कर दी। इनको नोटिस डाला, सदर को, वजीर आजम को। अभी आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है नोटिफिकेशन, डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया है। आप वेट करें, और जैसे ही असेंबली में आते हैं, अब आते हैं अगली बात तशरीह की तरफ। देखिए, डी नोटिफिकेशन से सस्पेंड हो गया, स्पीकर का इस्तेहकाक अपनी जगह मौजूद है। हम सब वो भूल गए हैं कि जब वो खुद कहते थे मैं एक एक बंदे को खुद बुलाऊंगा, जब ये इस्तीफे देने की बात करते रहे उस वक्त वो एक अलहदा इशू है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि पहले दिन से इन्हें इस्तीफे नहीं देने दीजिए, और मेरे ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। और ना होने की वजह से फ़ायदा आपने देख लिया कि नैब की तरामी मंजूर हो गई, और वो भी कितने लोगों के लिए कि सिर्फ 40% लोग थे, यानी 50% लोग भी मौजूद नहीं थे कि जिन्होंने बैठकर नैब की तरामी मंजूर की, और इसका अल्टीमेटली फायदा हुआ। और अब भी क्या है, अब भी मैं समझता हूं कि स्पीकर को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। इस पार्लियामेंट में जब वो आने के लिए तैयार हो गए हैं, उनको असेंबली में बिठाना चाहिए। डर किस बात का, खौफ किस बात का? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पार्लियामेंट से बाहर जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी गलती थी, बड़ी संगीन गलती थी। और अब आपका ये पॉइंट आ गया है कि स्पीकर को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। तैमूर तालपुर साहब, स्पीकर को वाकई बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। अगर वो आना चाहते हैं तो उनको पार्लियामेंट में वेलकम करना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो जमात है सर जो पार्लिमानी सिस्टम से बाहर जाने की हमेशा मुखालफत करती रही है। हमें याद है कि PDM से आप लोग जुदा भी कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों के मामले पर हुए थे, लेकिन क्या वजह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में वापसी की कोशिशें कर रही है तो स्पीकर इसमें रुकावट बने हुए हैं? राजा परवेज़ अशरफ साहब,
बेसिकली ये गैर सियासी लोग हैं। इमरान खान साहब जो है अपने होश व हवास में रहते नहीं हैं, इनके फैसले हमारी समझ से बाहर हैं। आज इनको इस्तीफ़ा देना है, फिर इनको वापस आना है। इनको ये वाहिद जमात है पीटीआई जिसने अपनी ही हुकूमत को 2 सूबे में खुद खत्म कर दिया और अब फिर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। सर लेकिन गैर सियासी लोग हैं या जो कुछ भी है, आ तो वो पार्लियामेंट में एक्सरसाइज करके आ रहे हैं ना, सियासी एक्सरसाइज कर आ रहे हैं, वोट लेकर आ रहे हैं, आवाम उनके ऊपर एतबार कर रही है, भरोसा कर रही है, वोट लेकर आ रहे हैं और कानूनी तरीके से इस्तीफा देके जा रहे हैं। सारी कानूनी अपनी जो शर्त पूरी करके इस्तीफा देके जा रहे हैं, तो वापस उनको क्यों आना है भाई? आप डिसाइड तो कर लें, आपका पार्टी का लीडर है या जोकर है, ही इज अ क्लाउन। आप हर थोड़े अरसे में कोई नई चीज करते हैं। हमेशा असूल रहा है सियासत में कि अपोजिशन कोशिश करती है कि गवर्नमेंट जो है हटा दी जाए। ये तो वाहिद वो पार्टी है जो अपनी पंजाब में गवर्नमेंट खुद हटा दी। मतलब कोई इंसानियत, कोई अकल, कोई सियासी सोच, किसी चीज का कोई ख्याल ही नहीं किया गया। बात करते थे, दावेदार बनते थे कराची में, कराची के दावेदार थे सबसे बड़े। कराची की आवाम ने कैसा इनको आउट किया है, किस तरह से आउट किया है। ये लोग अपनी जो है इलाकों में यूनियन काउंसिल में वर्क नहीं कर सके, दे कुड नॉट गो देयर, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर, क्योंकि इन लोगों ने झूठे वादे किए। तो मैं नहीं समझता कि इनका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर है। और वैसे भी खान साहब का तो वैसे वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन तो कराएं, पूरा कराची आपको क्लीन स्वीप करके दिखाएंगे। वो कह रहे हैं आप इलेक्शन ही नहीं करवा रहे। इलेक्शन हो गई ना, लोकल बॉडी इलेक्शन हुई, सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली। ये दूसरे तीसरे पता नहीं चौथे नंबर पे आए। एमक्यूएम लड़ती तो 5वें 7वें नंबर पे आते। अवाम ने, कराची की अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया। आप जमात इस्लामी से लड़ी रहे ना, अभी भी मेयर के मामले के ऊपर अभी भी आपके जमात इस्लामी से अभी वहां पर इख्तलाफात तो है ना, अभी तक मेयर कोई तो नहीं चुना गया ना, लेकिन जनरल इलेक्शन कब होंगे सर? ये तो हम नंबर 1 पे हैं और जमायत नंबर 2 पे है। ये कहां पर है? पीटीआई तो स्टैंड ही नहीं करती। पीटीआई स्टैंड्स नोवेयर। कराची में इलेक्शन हुई, इमरान नियाजी को कराची में हमारे एक जाले ने, पीपल्स पार्टी के एक जाले ने हराया। आप बयान दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे चूंकि एक ब्रेक के ऊपर जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले अजहर सिद्दीक साहब आप क्विकली कमेंट कर दें जनरल इलेक्शन के ऊपर कुछ कहना चाह रहे थे आप, फिर मैं बिलाल कियानी की तरफ जाऊँगा सर। मुझे कहा है आपने जी जी अजहर साहब। अच्छा, मैं देखिए 2 चीजें जरा समझनी है आपने, वो बहुत जरूरी है। आईने पाकिस्तान 1973 ने असेंबलियां वक्त से पहले तहलील करने का मैंडेट दिया हुआ है, और तभी लिखा है कि आइन के आर्टिकल 105, 112, ये सुबह की असेंबलियों की बात कर रहा हूं, 224 को अगर मिलाकर पढ़ें तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे, और अगर टाइम पर डिसॉल्व होंगी तो 60 दिन में। आइन से उठाकर बाहर फेंक दें इस बात को। ये करना है या नहीं करना, ये तो वजह ही कोई नहीं है। अगर ये असेंबलियां गलत तहलील की थी तो ये सियासी जमातें आती, चैलेंज करती, ये नहीं किया। अब उसी बेंच में बैठे 2 जज साहबा ने कहा असेंबली को, यानी उन्होंने तो माइंड अपना दे दिया। फारूक नाइक साहब को यह भी तो कहना चाहिए था कि इन जजेस ने अपना माइंड दे दिया, इन जजेस को तो इस बेंच में बैठना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं बैठना चाहिए कि ये इशू है सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का। तो अगर आपने ये करना है, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, हप हप थू नहीं हो सकता है। ये निजाम बड़ा वाज़े तौर पर है। आप अगर वाकई जमहूरियत चाहती हैं कि जमहूरियत का नफाज हो, तो जमहूरियत को उसका सही तो सर आपको लगता क्या है फुल कोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा? अच्छा देखिए, मैं फुल कोर्ट तो हर दफा ख्वाहिश होती है। वो आर्टिकल 63A का केस देख ले, हमजा शरीफ की हलफ लेने का केस देख लें, जस्टिस काजी फायदी साहब का, हर केस में इन्होंने यही काम किया है और यही एक बहाना बनाकर टालते रहे हैं। और जस्टिस काजी फायदी साहब के केस में ये तय हो चुका है कि जज मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है। यानी फुल कोर्ट किस लिए बनाना चाहते हैं भाई? इलेक्शन कराने का 90 दिन का फैसला लाहौर हाई कोर्ट दे चुका है। चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है कि वो फुल कोर्ट बनाते हैं या नहीं बनाते। आने वाला हफ्ता अदालती मामलात के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल होगा। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, तो मैं जरा फाइनल कमेंट लेना चाह रहा हूँ बिलाल कियानी साहब से। बिलाल साहब, आप वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत भी हैं। वज़ीर आज़म ने पिछले माह की आखिरी तारीखों में हमें बताया था कि इसी महीने IMF का मुआहदा हो जाएगा। फिर हमें यह बताया गया कि IMF टीम आ रही है, मुआहदा हो जाएगा। 10 फरवरी तक टीम यहाँ पे रही पाकिस्तान में, फिर भी स्टाफ लेवल का मुआहदा नहीं हो सका। तमाम तर मुतालबात मानने के बावजूद हम IMF से मुआहदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
देखिए जी, एक तो पीटीआई की हुकूमत ने जो आईएमएफ का मुआहदा स्टॉल किया था, डिफ़ॉल्ट के नहज पे मुल्क को छोड़ के धकेल के गई थी जब कुर्सी से चिमटे नहीं रह सके थे इमरान खान साहब, तो उस मुआहदे को मौजूदा हुकूमत ने ही रिवाइव किया था ट्रस्ट डेफिसिट उसको ब्रिज करके। और अभी भी जो रीसेंट रिव्यू हुआ है इसमें इन प्रिंसिपल चीज़ें तय पा गई हैं। जो डिटेल्स हैं, मॉडलिटीज़ हैं, उनको फाइनलाइज करने के लिए वर्चुअल डिस्कशंस जारी हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगी। क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है तो मैं उस बात पे ये आइन की बात हो रही है जी, पीटीआई वाले आइन के अंदर आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन चाहते हैं। और देखिए हम बतौर जमात हम भी बिलीव करते हैं कि जो आइन और कानून के मुताबिक जो कुछ फैसला होगा वो इंशाल्लाह उस पर पीएमएलएन हमेशा उसको फॉलो करेगी। मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कड़वा कड़वा हप हप और ना कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप वाली जो बात है ना जी, ये खान साहब पे किसी और से ज़्यादा नहीं लगती। और उसकी वजह ये है कि ये ऐसी जमात है जिसने पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी की इनको इतनी फिक्र है कि इन्होंने साइफर जैसे झूठ को बुनियाद बनाकर पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया। इससे बड़ी संगीन आइन शिकनी कोई हो सकती है। इसलिए ये ऐसी बातें ये और इनकी जमात ना ही करें तो बेहतर है। इन लोगों को सिर्फ एक गर्ज है, खान साहब ने चाहे वो डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क को धकेला, चाहे वो साइफर की जैसे झूठ की बुनियाद पे पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया, और आज भी ये जो जेल भरो तहरीक का तमाशा है और ये जो मुख्तलिफ तमाशे लगा रहे हैं, इसका सिर्फ एक मकसद है कि खान साहब को समझ नहीं आ रही कि वो कुर्सी से वापस किस तरह जाके चिमट जाए। बैसाखियों के बगैर पहली दफ़ा इस शख्स को सियासत करना पड़ रही है, तो इसको अब समझ नहीं आ रही वो क्या करे। ये वैसाखियां टूट गई हैं, सिर्फ इस बात खत्म हो गया है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत बिलाल कियानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साहब एडवोकेट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अपने मेज़बान फवाज़ अली को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। और जाते जाते सियासतदानों से ये अपील कि सियासतदान सियासत ज़रूर करें, लेकिन जिनके लिए वो सियासत करते हैं यानी अवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनके लिए कुछ इक़दामात ज़रूर करें, उनके लिए ज़रूर सोचें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।